मान जी ये लिखा आपने ऊष्मा, इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पर ऊष्मा ले रहा है, ऊष्मा दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर जो आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा पर क्या आएगा, तो U बराबर क्या आएगा, क्या आएगा, Q प्लस W आएगा, ठीक। और यहाँ पे ये कौन है से बताओ, ये है, ठीक। समझ गए बात को। और यहाँ पर जो कह रहा है कि पूर्ण ऊष्मा, जो आपके पास निकाय है उस निकाय के अंदर पूरी ऊष्मा, समझ गए बात को। जिससे मान लीजिए आप हैं और आपके अंदर जो भी पूरी ऊष्मा हो तो क्या कहलाएगी, आपकी एंथैल्पी कहलाएगी, ठीक है। समझ गए बात को। उसके बाद में कोई परिवर्तनशील पार्ट हट जाता है, उसके बाद में क्या कहलाएगी, वो आपकी आंतरिक कहलाएगी, ठीक है। और जो पार्ट परिवर्तनशील है कि सीधी सी बात है कि ऊष्मा आ रही है, ऊष्मा कौन सी कहलाएगी, आपकी परिवर्तन, आपकी अवशोषित या फिर उत्सर्जित ऊष्मा कहलाएगी, ठीक है। समझ गए बात को। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। उसके बाद में यहाँ पर देखो एक चीज और होती है, एक शब्द होता है इसमें आपका अवस्था फलन। क्या होता है, अवस्था फलन, इसको भी समझना, ठीक है। अवस्था फलन मैंने आपको बताया नहीं, पर उसमें क्वेश्चन मैंने डाल दिया था, ठीक है, मैं आपको बताना जरूरी है। यहाँ पर आएगा अवस्था फलन का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर अगर हम ए बिंदु से बी बिंदु की बात करें, ठीक है, ए पर मान लीजिए सर आप कैसी अवस्था है, द्रव अवस्था है, और यहाँ पे कैसी अवस्था है, गैस अवस्था है, ठीक है। दो प्रकार की कंडीशन है, कोई तो क्या होता है किसी रास्ते से प्रवाहित होता है और कोई किसी पर्सनल स्थान से क्या होता है, प्रवाहित होता है। समझो वो चीज को। अगर यहाँ पर देखिए सर आप द्रव से किस पे जा रहे हैं, बताओ, गैस पे जा रहे हैं, ठीक है। अब कोई आपका गुण ऐसा होगा, ठीक है, या तो आप रास्ते में क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, इसे बोलते हैं आपका पथ बोलते हैं, ठीक है। और या फिर ऐसे मान लीजिए कि सर आप पथ पे प्रवाहित न होकर या तो ए पर प्रवाहित होंगे या फिर गैस पे होंगे, ठीक है। आओ जी, आ जाओ, बैठो, यहाँ पे आ जाओ, और तो क्या, बैठ जाओ, कुर्सी ले लो, कहीं ले लो, कुर्सी ले लो, चलो कोई बात नहीं। देखो ये पूरी व्यवस्था के साथ है, बस आवाज नहीं। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा यहाँ पर कि सर एक तो अगर पदार्थ का कोई ऐसा गुण है जो उसकी अवस्था पे क्या करता है, निर्भर करता है, और कोई पदार्थ का ऐसा गुण है जो कहने का मतलब किस पे निर्भर करता है, पद पे निर्भर करता है, ठीक। समझ गए बात को। अरे आप ही मान लीजिए कुछ गुण ऐसे होते हैं जो आपके घर पे निर्भर करते हैं, कुछ गुण क्या करते हैं कोचिंग पे, और कुछ गुण क्या करते हैं बताओ, रास्ते पे निर्भर करते हैं। समझ गए ना बात ये। अरे कुछ गुण तो ऐसे आपके घर पे होते हैं, ठीक है, यानी घर पे ही करने का मतलब वो डिसाइड होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि मोटा चादरा कहाँ पे ओढ़ेंगे आप, घर पे ओढ़ेंगे, ठीक। समझ गए बात को। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोचिंग पे आ गए, ठीक है, तो कोचिंग पे आप जो भी हैं व्यवस्था बैठे रास्ते में आप किस प्रकार, ठीक है। तो ऐसे कह रहे हैं कि अगर पदार्थ का वह गुण जो किस पे निर्भर करेगा, पथ पे, ठीक है, और पदार्थ का वह गुण जो किस पे, अवस्था पे, या तो द्रव्य पे या फिर गैस पे या फिर ठोस पे। तो यहाँ पर आएगा कि पदार्थ का वह गुण जो किस पे निर्भर करता है, अवस्था पे। कौन सा कराएगा आपका, अवस्था फलन कराएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर है कि देखो एक गुण है इसके अंदर, एक तो आएगा जैसे आपका कार्य, और एक थी आपकी इसमें ऊष्मा, और एक इसमें आपकी आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। कार्य और जो आपकी ऊष्मा होते हैं वो अवस्था फलन नहीं है, समझो कुछ बात को। ये दोनों अवस्था फलन नहीं है, परंतु आंतरिक ऊर्जा क्या है बताओ, आपकी अवस्था फलन है, ठीक है। क्या है यहाँ पर कार्य और आपकी ऊष्मा है वो किस पे निर्भर नहीं करेंगे बताओ, यानी कहने का मतलब इन पे निर्भर नहीं करते हैं, किस पे निर्भर करेंगे बताओ, पद पे निर्भर करते हैं, ठीक है। समझ गए बात को। तो अवस्था फलन किसे कहेंगे बताओ, जो एक निश्चित अवस्था पे क्या करेगा इसे बताओ, निर्भर करता है, ठीक है। समझ गए बात को। अगर जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ का तापमान का गुण मान लीजिए उदाहरण के लिए, ठीक है। अब तापमान का गुण है कि सर वो किस पे निर्भर करेगा कि कोई पदार्थ एक निश्चित अवस्था में होगा, ठीक है, तो इसमें क्या करेगा आपका, वो आपका तापमान निश्चित होगा, ठीक है। उस बीच वाले रास्ते पे क्या करेगा, निर्भर नहीं करेगा। इसका अच्छा उदाहरण और देखिए हम, जब कभी आप पानी गर्म करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि सर पानी कौन सी अवस्था में है, आपकी द्रव अवस्था में, कौन सी अवस्था में है, और पानी जब द्रव से गैस अवस्था में जाता है तो तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। समझो कुछ बात को। जब पानी द्रव से गैस अवस्था में जाता है, ठीक है, तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जब अवस्था परिवर्तन होती है, द्रव्य से कौन सी अवस्था,
गैस अवस्था, ठीक है। तो बीच के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऐसे कहना चाह रहा है, ठीक है। तो आपके सामने दो कंडीशन में गई, एक तो सर द्रव्यस्य कौन सी अवस्था में आ गए आप, गैस अवस्था, और बीच का रास्ता, ठीक है। समझ गई बात को भाई, कोई ना कोई बिंदु ऐसा तो होगा ना जिसके अंदर द्रव्यस्य क्या बन रहा है, गैस बन रही है। क्या बन रही है, जिसमें द्रव्यस्य क्या बन रही है आपकी, गैस बन रही है, ठीक है। समझो कुछ बात को। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, जो पथ पे निर्भर करेगा, ठीक है, जो पथ पे निर्भर नहीं करेगा वो तो क्या कहलाएगा आपका, अवस्था फलन कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, आंतरिक ऊर्जा किसमें आएगी आपकी, अवस्था फलन में है। क्वेश्चन देके पूछ लेगा सिंपल, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था फलन है, कौन सा अवस्था फलन नहीं है। समझ गए ना बात को। अब आप अपने ऊपर ही ले सकते हैं, ठीक है। आपका कौन सा गुण है, जिससे मान लीजिए आप यहाँ से कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, तो आप उस रास्ते में जाएंगे तो बिल्कुल शांत रहेंगे, किसी प्रकार की अनैच्छिक आपका अवांछित क्रिया नहीं करेंगे, रास्ते के अंदर नहीं करोगे, ठीक है। घर पे करोगे, कोचिंग में कर सकते हो आप, ठीक है, समझो कुछ बात को, पर रास्ते में नहीं करोगे आप, ठीक है। अरे घर पे आप उठपटांग हरकत कर सकते हो, ठीक है, अगर रास्ते में उठपटांग हरकत करेंगे तो आपको कोई भी चिपका देगा। ऐसे मान जैसे आप नहीं कहते वो, जैसे ये कर दूं, ठीक है। आप अगर किसी में रास्ते के सामने या रास्ते में अगर किसी से ऐसा उठपटांग हरकत करते हैं तो आपके साथ कुछ भी कर सकता है, सीधी सी बात वो। समझदारी से आप क्या करना आपको, तो आपको देखना है कि अगर आपके उस रास्ते पे जो गुण है वो तो कौन से कहलाएंगे, आपके अवस्था फलन वाले गुण नहीं कहलाएंगे, और बाकी जो घर वाले गुण हैं या फिर कोचिंग वाले गुण है वो क्या कहलाएंगे, आपके अवस्था फलन के आपके गुण कहलाएंगे, ठीक है। समझ गए बात को। तो इसमें हमने कुछ लिख लिया था, इसका ध्यान रखना, एक कहीं पर लिख लो कॉपी के ऊपर, अवस्था फलन गुण, अवस्था फलन के गुण है। आगे समझ में, तो लिखो इसमें वे गुण जो वे गुण जो एक निश्चित अवस्था पे, वे गुण जो एक निश्चित अवस्था पे निर्भर करते हैं, अवस्था फलन वाले गुण कहलाते हैं, अवस्था फलन वाले गुण कहलाते हैं। जैसे आप तो रहने दो, कोई बस सुन लो, कोई फिर लिखो, आप लिखना चाहोगे तो लिखना। वे गुण जो कहने का मतलब पदार्थ की एक निश्चित अवस्था पर निर्भर करते हैं, पदार्थ की एक निश्चित अवस्था पे निर्भर करते हैं, क्या कहलाएंगे बताओ, अवस्था फलन गुण कहलाएंगे। जैसे आंतरिक ऊर्जा, बाकी और भी लिखाएंगे, ये अलग से और आएगा टॉपिक, केवल बीच में आपको इनको बताने के लिए लिखा रहा हूं, ठीक है। आगे लिखो, कार्य व ऊष्मा पथ पे निर्भर करते हैं, कार्य ऊष्मा पथ पे निर्भर करते हैं, ये अवस्था फलन वाले गुण नहीं है, अवस्था फलन वाले गुण नहीं है। उसके बाद में एक चीज और देखो, आप यहां पे होता है कि तेरा मात्रक क्या है, तो यहां पर आएगा कार्य में तेरे को बोलूं तो किस में बोलूं, ठीक है, और ऊर्जा में तेरे को बोलूं तो किस में बोलूं, ठीक है। यहाँ पर यानी ऊर्जा आपकी ऊष्मा की बात करते हैं, तो कार्य भी क्या होता है कि यहाँ पर आएगा जूल, क्या आएगा इसे बताओ, आपका जूल आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा, इसका भी क्या होता है इसे बताओ, जूल आएगा, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद में ये जो मात्रक है कौन से आपके सही वाले, कौन से इसमें आपके ऐसा ही पत्ती में, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा कि 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्घ, क्या होता है इसमें आपका अर्घ लगाते हुए चांद के आप है, ठीक है। तो उसमें कौन लगा सकता है अर्घ, 7 बार लगा सकता है, ठीक है। आगे देखिए इसमें तो 7 के चक्कर में, ठीक है, यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार इसका यहाँ पर आएगा CGS में, इसमें आएगा CGS में, इसका मात्रक होता है लोरी, तो कौन सी बताओ, कैलोरी, ठीक है। इसको लिख लो कहीं पर आप, हाँ जी। एक डायन भी होती है, इसमें डायन भी आएगा भी, क्योंकि जब ये मामला उल्टा हो जाए तो वहां पे क्या बन जाती है वो,
ट्रैवल करिए बाद में सबकी मेहनत है। जल्दी लिखो ना। फैन नहीं चल रहा है। मन तो और किसी का भी नहीं करता, हम करेंगे। हाँ भाई, अब लिखो इसमें आप। यार ये क्या हो रहा है कि वो कहाँ पे है? हाँ यार पता नहीं क्या हो रहा है आज। हाँ हाँ जी भाई, अब आगे देखो आप, सुनो ध्यान से। सर ये होती क्या चीज है, यहाँ पर देखिए इसे बोलते हैं एंथैल्पी। अगर इसका मतलब है अंतर्निहित ऊष्मा, क्या आएगा इसे बताओ? अंतर है, और यहाँ पर आएगा निहित ऊष्मा। समझ गए बात को? यानी ऊष्मा या क्या कह सकते हैं इसको बताओ? ऊर्जा, दोनों हम इसको कह सकते हैं। पहली भी बात आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यानी कहने का मतलब आपके सामने जो निकाय था, उस निकाय के अंदर जो भी ऊर्जा है, जो भी ऊष्मा क्या कहलाएगी? आपकी एंथैल्पी कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद में जब ये क्यों लगाते हैं इसे बताओ? जब क्या होता है? दो अवस्थाओं का परिवर्तन, ठीक है। क्या आएगा? दो अवस्थाओं का परिवर्तन। तो यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये से कह रहा है यहाँ पर कि जो आपका ये जो H होता है ना, H वो बराबर होता है सर U प्लस, और यहाँ पर आएगा P डेल V। इसका मतलब है कि सर आपकी जो एंथैल्पी, अगर गणितीय भाषा में इसकी बात करते हैं तो गणितीय भाषा में है क्या ये सर जो हमारी आंतरिक ऊर्जा और यहाँ पे जो किया गया कार्य है, क्योंकि ये किसका मान है इसे बताओ? W का मान है। तो किए गए कार्य क्या होती है इसे बताओ? बराबर होती है। समझ गए ना बात को? कि सर हमारी एंथैल्पी यानी हमारी पूरी ऊर्जा क्या चीज है? हमारी पूरी ऊर्जा है सर आपकी आंतरिक ऊर्जा, आपके पास जो अंदर ऊर्जा है, ठीक है। उसके बाद में आप काम कर रहे हैं या काम करवा रहे हैं? आप समझ गए ना बात को? काम कर रहे हैं या फिर काम करवा रहे हैं, ठीक है। वो निकाय वाली बात है, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगी? चलो इसमें आपकी यहाँ पर आएगी सर आपकी इस एंथैल्पी के बराबर होगी, ठीक है। अब जैसे अगर हम दो अवस्थाओं की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा इसे बताओ? डेल एच लग जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर H2 माइनस क्या आएगा बताओ? H1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो डेल एच बन जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं एंथैल्पी परिवर्तन बोलते हैं। समझ गए बात को? उसके बाद में हम यहाँ पे इसको स्पष्ट करना है कि सर हमने कल एक बात पढ़ी थी, कौन सी? इसी बात को लिखते हैं यहाँ पर कि सर यहाँ पे था U बराबर क्या था? ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या था इसे बताओ? Q प्लस क्या था इसमें आपका? W, ठीक है। समझ गए बात को? उसमें ऐसा था कि सर यहाँ पर कि निकाय कार्य कर रहा है, जब निकाय कार्य करेगा तो W का मान क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है। उसी वजह से कल समस्या हुई थी, तो यहाँ पर आएगा W का मान कैसे बताओ? माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? U, उसके बाद में बन जाएगा Q माइनस क्या आएगा इसमें आपका? W। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? उसके बाद में यहाँ पर देखिए आप, अब W का मान क्या बन जाएगा इसे बताओ? W बराबर बन जाएगा माइनस P डेल क्या बन जाएगा इसमें आपका? P बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा बताओ U, उसके बाद में क्या आएगा इसे बताओ? अगर मैं दो अवस्थाओं की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा इसे बताओ? डेल, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा बताओ? Q आएगा, ठीक है। और ये से कह रहा है कि ये प्रक्रम किस पे हो रहा है? समदाबी प्रक्रम है। कैसा आपका? समदाबी प्रक्रम है, स्थिर दाब पे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा बताओ? इसमें P लगेगा। एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ कि P क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ठीक है। ऐसे रटना नहीं फालतू। तो यहाँ पे आएगा कि सीधी सी बात है कि P, ये तो Q तो क्या है? परिवर्तनशील आपकी ऊष्मा, ठीक है। ले रहा है या फिर दे रहा है? बताओ यहाँ पे ले रहा है, दे रहा है? ये ले रहा है, इसके पास ऊष्मा आ रही है, ठीक है। उसके बाद में सर यहाँ पर ये P का मतलब प्रक्रम के हिसाब का समदाबी है। फिर यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, फिर क्या आएगा? P क्या आएगा इसे बताओ? P। अब उसके बाद में सर यहाँ पे क्या जाएगा? तो डेल V आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे आएगा V2 माइनस क्या आएगा बताओ? 1 आएगा, क्योंकि सर आपका अंतर है, दो स्थितियों का अंतर लिखा, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे इसे बताओ? यहाँ पे आएगा QP, और यहाँ पे आएगा माइनस, और कोष्ठक में क्या आएगा बताओ? V2 माइनस क्या आएगा? V1। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? बड़ा थोड़ा बहुत आ रहा है क्या समझ में? ठीक है।
उसके बाद देखो कि सर अब हमें क्या करना है, अब करते हैं 2 माइनस क्या आएगा बताओ 1, और उसके बाद में आएगा QP, ठीक है, और उसके बाद में क्या आएगा बताओ, यहाँ पर है सर यहाँ पे बन जाएगा बताओ PV2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आएगा प्लस का क्या आएगा बताओ PV1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, समझ गए? अब आगे देखो यहाँ पर इसको क्या करना है कि सर हमें केवल इसका मान निकालना है केवल, और बाकी को एक तरफ रखना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आएगा देखो 2 या U2 है, और यहाँ पर आएगा फिर -1, ये इधर किस में जाएगा, ये वाला पार्ट किस में जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे आएगा प्लस PV2, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है तो किस में जाएगा माइनस में, यहाँ पर आएगा P1, और बराबर में क्या बचेगा QP। कोई दिक्कत किसी को? अब हम क्या करते हैं कि सर जो 2 वाले पार्ट है उसको एक तरफ रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस PV2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा तो माइनस U1 माइनस PV1, और बराबर क्या आएगा बताओ QP आएगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक है? भाई किसी मेरे को दिक्कत है क्या? आगे देखो उसके बाद में अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर इसका अलग बन जाएगा, ठीक है, तो इसको लिखूंगा 2 प्लस क्या आएगा बताओ PV2 एक कोस तक ये बन गया, ठीक है। अब क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसमें से माइनस कॉमन लिया मैंने, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बताओ प्लस बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसमें 1, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आएगा प्लस, और यहाँ पर आएगा P1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा उसमें QP आएगा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब एक बात बताओ कि सर यहाँ पे इस प्रकार की कंडीशन क्या बोलते हैं बताओ। यहाँ पर हम देखो यहाँ पर आ जाएगा ये तो कौन सी आपकी आंतरिक, और यहाँ पे आएगा कार्य, तो यहाँ पर भी क्या देखो आंतरिक और कार्य, ठीक है। इस आंतरिक कार्य क्या बोल दूंगा सर, यहाँ पर आएगा H2, क्योंकि सर ये 2 का 2 और यहाँ पर कौन सा है इसको ऐसे बोलते हैं पूरे को, तो आएगा H2, फिर आएगा बताओ माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा H1, और क्या आएगा तो यहाँ पर QP आएगा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? समस्या पूछ सकते हो, ठीक है, कि लास्ट में सर ये झमेला क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे डेल एस, ठीक है। तो अब आपके सामने क्वेश्चन बन गया, यहाँ पर ये क्वेश्चन बन चुका है, यहाँ पर ये यहाँ पर आएगा Q और यहाँ पर P आएगा। कहने का मतलब है कि सर यदि यहाँ पर हमारे पास प्रक्रम कैसा है, जब समदाबी प्रक्रम होता है उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन है वो किसके बराबर होगा, इसे बताओ आंतरिक ऊष्मा के बराबर, जो सॉरी ऊष्मा परिवर्तन के बराबर होगा, ठीक। समझ गए ना बात को? कोई दिक्कत किसी को? क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पर वापस समझिए कि सर आपकी जो पूरी ऊष्मा है ना, आपकी क्या है पूरी ऊष्मा है, ठीक है। अगर पूरी ऊष्मा और प्रक्रम कैसा है, इन दाब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो सर दाब में कोई परिवर्तन नहीं है, सीधी सी बात है, कार्य का मान क्या है 0 है। जब कार्य का मान 0 है तो यहाँ पे से कह रहा है कि जो टोटल मान किसके बराबर होगा, इसे बताओ QP के बराबर होगा, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? पूछ सकते हो बताओ। तो इस प्रकार का एक कल इसमें आपका झमेला था, ठीक है। वापस समझिए कैसे होगा। पहले बात तो सर आपकी पूरी ऊष्मा आएगी, ठीक है। पूर्ण ऊष्मा से बोलते हैं आपका एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? क्योंकि हम ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? और एंथैल्पी किस काम में आती है कि देखो यहाँ पर अगर हम कोई भी अभिक्रिया करें, ठीक है, तो उस अभिक्रिया में तापमान कम होगा या ज्यादा होगा, ये हम अनुमान लगा सकते हैं इस एंथैल्पी के द्वारा कि कौन सा पदार्थ स्थायी होगा, कौन सा पदार्थ स्थायी नहीं होगा, ठीक है। और किसका तापमान अगर किसी स्थान पे रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पे तापमान कम होगा या तापमान ज्यादा होगा, किसके द्वारा? इस एंथैल्पी के द्वारा, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि तैराक है और कहने का मतलब पानी से बाहर आ गया, उसके शरीर पर लगभग 18 ग्राम की क्या है पानी की परत है, तो बताओ उसको सूखने में या कितना उसमें उसको देनी पड़ेगी? ऐसा क्वेश्चन भी, ठीक है, ठीक है। हम चुल्ला में फेंकेंगे जो भी आप करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लो एक बार, अब इसको लिख लो आप यहाँ से यहाँ तक, आगे बढ़े समझ में। नहीं, ये करना आपको अंतर्निहित ऊष्मा परिभाषा दिखा दी कल आपको यहां से लिखना है, बस ये आपको याद तो ये रखना है, बाकी इसमें समझा कि इसमें इस किस प्रकार बांटेगा, भूलोगे नहीं कभी, ठीक है।
और पूछा करो, ठीक है। अब आगे वैसे, क्योंकि यहाँ पर उसमें प्रक्रम था, कार्य उसमें क्या था, फिर निकाय इसमें कार्य करा था। बेटा जल्दी लिखो, जल्दी। खोल लो खोलो बेटा, खोल लो। यार इस एज के विद्यार्थियों के साथ ऐसा हो रहा है, तो 45 प्लस वाले के साथ तो क्या होगा? है आगे ना आपके सामने जिंदा देखो, जिंदा अभी तक तो ये भी याद आ गया, फ्री था। आप तो जिंदा ही नहीं है ना, मेरी जब तो यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है। हाँ वो Q प्लस W है प्रथम रीत, उसके माइनस W है। हाँ वो क्यों माना गया है, क्योंकि वहां पर कौन कार्य कर रहा है, निकाय कार्य कर रहा है। हाँ एक बार रुको, एक बार लिखा दो बस, फिर पूछना। हाँ हाँ भाई 80 को दे दो, आप 80 को दे दो। बता दूं? मनीषा पूरी जोर से फेंक रही है। मैं बताऊंगा, वापस बताऊंगा, ठीक है। एक बार वापस बताऊंगा, मैं बताऊंगा वापस, एक बार सुनना आपको, एक बार लिख लो फिर वापस बताऊँ, ठीक है। रिपीट करता हूँ वापस। हाँ हाँ जी देखो, एक बार इधर देखो। हम सबसे पहले सर आपके इसमें आपकी पूर्ण ऊष्मा की, हमें पूर्ण ऊष्मा का मतलब जो भी इसके अंदर आपकी आंतरिक ऊष्मा, ठीक है, यानी सीधी सी बात है गर्म करने का सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा, इसको बोलते हैं अंतर्निहित ऊष्मा बोलते हैं, या इसे ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। अब ये से कह रहा है बेटा, आवाज देखो, यहाँ पर आएगा डेल एच इन दो अवस्थाओं का एंथैल्पी परिवर्तन, ठीक है। अब हमने इसे कहा कि यहाँ पर कि सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्या आएगा, इसमें आंतरिक ऊर्जा और ऊष्मा जो आपका स्वीकार्य है, उन दोनों का योग किसके बराबर होता है, इसे बताओ। उसके अंदर जो भी पूरी ऊष्मा उसके बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या कहा कि सर यहाँ पर आपके सामने यदि प्रक्रम कैसा आपका समदाबी प्रक्रम है, ठीक है। क्या इसमें आपका समदाबी प्रक्रम है, और समदाबी प्रक्रम और यहाँ पे नियम कौन सा आपका, इसमें ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है, ठीक है। फिर हमने ऐसे कहा कि सर यहाँ पे जो निकाय है, निकाय स्वयं यहाँ पे कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, निकाय स्वयं यहाँ पे कार्य कर रहा है, ठीक है। तो निकाय जब स्वयं कार्य करेगा, उस कंडीशन के अंदर W का मान क्या आएगा, इसे बताओ, ऋणात्मक आएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे W का मान रखा, क्या आएगा इसे बताओ, P, और क्या आएगा इसमें आपका बताओ डेल, और क्या आएगा इसमें आपका V।
यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जब हमने इसका मान रखा, मान रखने के बाद में कि सर ये दो अवस्थाओं का यहाँ पे परिवर्तन आ गया, पहली अवस्था और कौन सी है इसमें दूसरी अवस्था का परिवर्तन है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करते हैं कि सर यहाँ पर ये 2 माइनस क्या आएगा इसमें आपका 1, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ये कैसे किया? अब ये सेम यहाँ पर ये आएगा माइनस, उसके बाद में जब यहाँ पर ये चिन्ह है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर आएगा 2 माइनस आपका 1। कोई दिक्कत किसी को? अब उसके बाद में क्या करना है कि सर यहाँ पे देखो ये p इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी क्या होगा? गुणा होगा। इसको तो आपको जैसे का जैसा लिखना है, इसको भी जैसे का जैसा लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि सर देखो यहाँ पर ये माइनस और ये क्या आएगा इसमें आपका प्लस, ठीक है। माइनस प्लस क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आएगा देखो माइनस और माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? और सर दोनों के साथ कौन चिपक रहा है? यहाँ पे p चिपक रहा है, ठीक है। अब अगला काम क्या करना है कि सर हमें लगभग इस मान को क्या करना है, आपको एक तरफ रखना है, ठीक है। ये मान कौन सा कहलाएगा? आपका ऊष्मा परिवर्तन है, ठीक है। इसको एक, ये प्रक्रम कौन सा आपका समदाबी है, इसको एक तरफ आपको रखना, ठीक है। और बाकी को सभी क्या करते हैं? एक तरफ, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सर देखो यहाँ पर ये इधर आएगा तो सर ये किस में आपका माइनस में, इधर किस में जाएगा इसे बताओ? प्लस में, ठीक है। ये किस में आपका यहाँ पे प्लस में, इधर किस में हो गया? माइनस में। ये बराबर और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका QP आएगा, ठीक है। अब करना क्या है कि सर यहाँ पे देखो ये वाला जो आपका 2 है इसका भी क्या आएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर भी क्या आएगा इसमें आपका 2 वाला पार्ट आएगा, ठीक है। और P दोनों में कैसे बताओ? समान है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा सर ये 1 वाला पार्ट और यहाँ पर क्या आएगा 1 वाला पार्ट और बराबर क्या आएगा इसमें आपका QP, ठीक है। अगला काम क्या करना है कि इस वाले पार्ट का कोष्टक बनाया, इस वाले पार्ट का क्या बनाया? कोष्टक बनाया, ठीक है। तो कोष्टक में सीधी सी बात है कि हमने माइनस बाहर लिया, ठीक है। जब माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? ये सर देखो यहाँ पर इसमें से माइनस लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इसका अगर माइनस यहाँ से बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो ये किस में आएगा? एक माइनस है, ये क्या बन जाएगा इसमें आपका प्लस में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका QP आ जाएगा। अब हमें पता है कि सर इस कंडीशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे देखो ये क्या बनना है, यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ आपका H, तो यहाँ पे लिखा ये 2 तो क्या आएगा इसमें आपका 2 और यहाँ पे आएगा इसमें आपका H1 बराबर क्या आएगा इसमें आपका QP आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके सामने कैसा प्रक्रम है? समदाबी प्रक्रम है, ठीक है। और समदाबी प्रक्रम के अंदर जो आपका एंथैल्पी परिवर्तन है, क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कह रहा है कि सर आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था पे गए आप, ठीक है, और आपने किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया, उस कंडीशन के अंदर सीधी सी बात है क्या है कि जो आपने ऊष्मा ली है, ऊष्मा दी है, वो क्या कहलाएगी इसमें आपकी बताऊं? डेल एच का परिवर्तन कहलाएगा। अरे ये यहां पे देखो मैं इसको मिटा के और कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो इधर यहाँ पे समझो ऐसे कि सर H2 का मान और यहाँ पे है H1 का मान, ठीक है। H1 का मान मान लो कि 26 और कितना है किलो और कितना आपका कैलोरी है, ठीक है, कितना है। और सर यहाँ पे क्या हुआ कि H2 का मान कितना हो गया? H2 का मान हो गया सर आपका 30 कितना हो गया किलो कैलोरी हो गया, ठीक है। इस निकाय के अंदर टोटल ऊर्जा तो कितनी है? 26 है, ठीक है। जब दूसरी अवस्था में गया तो कितनी हो गई? 30 हो गई। अब ये से कह रहा है कि प्रक्रम कैसा? अंतर कितने का? इसे बताओ 4 का अंतर है। वो 4 किसके बराबर है? क्योंकि ये मान कौन सा है बताओ? डेल एच का मान है। ये किसका मान है? डेल एच का मान है, ठीक। क्योंकि एक बार बताओ यहाँ पर ये जो ऊष्मा ले रहा है, ऊष्मा दे रहा है खुद की है दूसरे की है? भाई या तो खुद की हो सकती है या फिर दूसरे की हो सकती है, ठीक है। तो उस परिवर्तन को देखना है हमें, उसकी पूरी ऊष्मा को नहीं देखना है। और ये QP क्या बोलता है कि ये जो आप ऊष्मा दे रहे हैं, जो ऊष्मा ले रहे हैं उसी की तो बात करता नहीं, आपके पास कितनी उससे कोई मतलब नहीं है, आप कितनी दे सकते हैं, कितनी आप ले सकते हैं, तो उसी की बात करेगा, तो ये परिवर्तन की बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ आपसे पूछा जाएगा कि QP 30 है या आपका 26 है फिर 4 है, तो कितना आएगा इसमें आपका? 4 आएगा, ठीक है। ये प्रारंभिक है, ये कौन सी आपकी कि सर इस सेकंड वाली अवस्था में कितनी है? 30 है। और फर्स्ट वाली भी कितनी है? अब सीधी सी बात है कि सर यहाँ पे ली है, इसने दिए 26 से कितनी हो गई? 30। इसने बाहर से परिवेश से लिया, ठीक है, परिवेश से इसने लिए क्योंकि वहाँ पे धनात्मक मान है। अगर ये ऐसा हो जाता है यहाँ पे कि 26 से कितना से बताओ लगभग कितना 20, तो क्या आएगा इसमें माइनस का 6 आएगा, तो परिवेश को इसने ऊष्मा दी है, ठीक। समझ गए ना बात को? ठीक है। तो एक बार इसको तो लिख लो कहीं पे, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो एक बात और यहाँ पे साथ में
इस बात को समझना कि सर झमेला क्या है, ठीक है। कभी कभार विद्यार्थी क्या करते हैं कि भाई इस बात को नहीं समझे है क्या चीज, ये तो दोनों का अंतर है, दो अवस्थाओं का अंतर है। यहाँ पे पहली अवस्था में अलग है, दूसरी अवस्था में क्या है, इसमें आपकी अलग है, ठीक है। अब अपने आप में एक क्वेश्चन और है, जब अभिक्रिया, ध्यान रखना है, जब अभिक्रिया कैसी ऊष्मा और यहाँ पर आएगी क्षेपीय, कैसी ऊष्मा क्षेपीय, ऊष्मा क्षेपी की स्थिति में डेल एच का मान क्या होगा, इसे बताओ, ऋणात्मक होगा। क्या होगा इसमें आपका, डेल एच का मान क्या होगा इसमें, ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब ऋणात्मक क्यों होगा, देखो यहाँ पे ऊष्मा क्षेपी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकालना, ठीक है। यानी कहने का मतलब उससे ऊष्मा बाहर जा रही है, जब ऊष्मा बाहर जाएगी तो क्यू का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या आएगा, ऋणात्मक, यहां पर क्या आएगा इसे बताओ, ऋणात्मक आएगा, ठीक है। अरे सब यही तो क्वेश्चन ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आप सीधे सीधा। इसी प्रकार यहां पर अभिक्रिया कैसी है बताओ, ऊष्मा शोषी है, तो ऊष्मा शोषी में सर क्यू का मान क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। जब क्यू का मान प्लस होगा, डेल एच का मान भी क्या होगा इसे बताओ, प्लस, ठीक है। तो ये भी प्लस आएगा, बराबर क्या आएगा, डेल एच भी क्या होगा इसे बताओ आपका प्लस होगा, ठीक है। इसी का ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि सर ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया में डेल एच, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। आपने कभी देखा होगा किसी विक्रिया के लास्ट से माइनस होता है, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें आपकी ऊष्मा बाहर जा रही है, ठीक है। मैंने आप पहले विक्रिया आपको करवा दी, ठीक है, इसमें आपको केपी केसी वाली में आपको करवाया ऐसा कुछ, तो इसको लिखो आप, जब अभिक्रिया, नहीं मैं लिखा रहा हूं, जब अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा क्षेपी है, उस स्थिति में जब अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है, उस स्थिति में क्यू का मान क्या होगा इसे बताओ, क्यूपी का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्यूपी का मान ऋणात्मक होगा तो डेल एच का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है।
क्यों होगा, समझ में आ गया? क्योंकि कौन ऊर्जा दे रहा है, निकाय से ऊर्जा बाहर जा रही है, ठीक है। आगे लिखो, जब अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, अभिक्रिया कहां पे हो रही है, निकाय में हो रही है, ठीक है। जब अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है उस स्थिति में QP का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, तो डेल H का मान भी क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो इसमें हमने ये पढ़ा कि जब प्रक्रम कैसा था, इसे बताओ, समदाबी। दाबी का मतलब दाब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है। पहले भी उसका दाब समान है, बाद में भी उसका दाब समान है। तो हमने देखा कि सर जो आपका डेल एच बराबर था किसके, उसे बताओ, QP के, समझ गए? अब ऐसे कह रहा है कि जब प्रक्रम कैसा है, सम आयतनी है, कैसा है, सम आयतनी। ध्यान रखना, अपने आप में क्वेश्चन ये, जब प्रक्रम सम आयतनी है, ठीक है, तो यहां पर आएगा सम आयतनी का मतलब क्या बन जाएगा, उस स्थिति में डेल U बराबर होगा किसके, बताओ, QP के बराबर होगा। सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, QV आएगा, ठीक है। चलो बट यहाँ पे U आएगा, ठीक है। क्या आएगा इसमें आपका, U आएगा। समझो कुछ बात को, इसको ध्यान रखना, इसको लिख लो। हाँ देखो ऐसे कह रहा है, ये वाली बात तो समझ आ गई ना, कोई दिक्कत किसी को इसमें। अब प्रक्रम कैसा है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसी की तरह जब मैं, ठीक है, क्यों ये लिखाऊंगा, ठीक है। तो इससे कह रहा है कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब आयतन में परिवर्तन नहीं होता है उस स्थिति के अंदर जो इसकी ऊष्मा परिवर्तन है वो आंतरिक ऊर्जा के अंतर की क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। वही बात है कि सर यहाँ पे U का मान, U हमारी क्या था, इसे बताओ, U क्या था, आंतरिक, ठीक है, और H क्या था, पूरी ऊष्मा, ठीक है। तो सर यहाँ पे इसका मान लिखा और हमने इसका मान लिखा, ठीक है। इसका मान सर आपके सामने कितना था, इसे मान लीजिए, कितना मान लो आप, 4 मान लो, ठीक है। और इसका कितना हो गया, इसे बताओ, 8 हो गया, ठीक है। तो इससे कह रहा है कि बताओ डेल U का मान कितना आएगा, कितना आएगा, अगर 2 में से क्या जाएगा आपका 1, तो कितना आएगा, इसे बताओ, 4 आएगा। तो यहाँ पे बताओ इस QV का मान कितना है, 4 है। आपसे पूछ लेगा भाई सर QV का मान 4, सॉरी यहाँ पे सेम हो गया, ठीक है, सेम हो गया। तो यहाँ पे कितने कर दो आप, यहाँ पे कर दो आप 6 कर दो, और यहाँ पे कितने कर दो आप 2 कर दो, ठीक है। ये लो, नहीं यहाँ पे करो आप, यहाँ पे 6 करो, यहाँ पे कितने कर दो आप 2 कर दो, ठीक है। अब हो गया, अब नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आएगा सर 6 में से 2 कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा, ठीक है। तो आपको जो यह QV जो दे रखा है वो सर आपका 2 है, 6 है या फिर 4 है। जो इस बात को समझ जाएगा, सीधी सी बात है कि तो इस बात को आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। पर ये किस बात को बोल रहा है, अंतर को बोल रहा है, न कि यहाँ पे उसकी मूल मान को बोल रहा है। आपके पास जो चीज है उससे कोई मतलब नहीं। ये कह रहा है कि सर जो परिवर्तन को बोल रहा है, किसको बोल रहा है, परिवर्तन को बोल रहा है, ठीक है। समझ गए ना बात को। सर ये तो किस प्रक्रम पे है, सीधा सीधा लाइन देके आपसे पूछ लेगा कि यदि प्रक्रम किस प्रकार का है, समदाबी प्रक्रम है। कैसा है, समदाबी प्रक्रम है। तो बताइए यहाँ पर आपका एंथैल्पी परिवर्तन लिखिएगा, एंथैल्पी परिवर्तन किसके बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार प्रक्रम कैसा आपका, समायतनी है। तो बताइए यहां पर आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन किसके बराबर होगा, समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को। अब यहां पे एक जो हमारे पास समीकरण बनता है, हमने ये देखा था कि सर आपके सामने डेल एच, उसके बाद में आएगा डेल यू, और फिर क्या था इसके बाद में पी डेल वी ए था। ये हमने पहले कर लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि डेल एच, तो डेल एच का मान क्या लिखूंगा इसे बताओ, क्यू पी, और डेल यू का मान क्या लिखूंगा बताओ, क्यू वी, और समीकरण क्या बन जाएगा तो यहाँ पर पी डेल वी। समझ गए बात को। कहने का मतलब ये है कि सर आपके समदाबी प्रक्रम की जो आपकी ऊष्मा परिवर्तन है यहाँ पे, ठीक है, वो बराबर होती है सम आयतनी ऊष्मा परिवर्तन प्लस कार्य की बराबर होती है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, समस्या हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। आप अभी
दोनों प्रकरण ध्यान रखना, ये विशेष बात ध्यान रखना, ये एक तो विशेष बात और इसमें आपका ये वाली विशेष बात, ठीक है। तो लिख लो इस चीज को आप। पूछेगा आपको इनमें से, रामायण में इनमें से चीज पूछेगा, लाइन देके पूछेगा आपसे वो। इसको लिख लिया, इसको लिख लो, समदाभी में सममायतनी में ये सिस्टम होगा, ठीक है। और ऐसा उदाहरण समझाया था, और उसके बाद में लिख लो। अब देखो एक बात और समझो, इसको उदाहरण के बोल लेते हैं, समझते हैं चीज को और। क्वेश्चन लिखोगा, क्वेश्चन देता हूँ, आप लिखाओ ना क्वेश्चन।
कोई दिक्कत किसी को? मिटा दो इसको। हाँ तो क्वेश्चन में जब अभिक्रिया, ये नहीं लिखना, लिखूंगा जब अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हो, जब अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हो, उस स्थिति में कोष्टक में लिखो समदाबी प्रक्रम, कोष्टक में लिखिए समदाबी। उस स्थिति में एंथैल्पी परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। एंथैल्पी परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, अब लिख लो इसको। ठीक है, ऐसे कुछ बनाता है, ऐसे कुछ ये बनाता। ठीक है, समझ गए ना बात को? ऐसे गाने चलते हैं, दर्द होता है तो फिर इसको ऐसा करना पड़ता है। बस क्या आवाज चली जाए इसमें फिर समस्या हो जाएगी। यार आप तो ये सोचेंगे कि भाई सर गाने चलते थे यहाँ पे आप क्यों लगाते हैं? अलंकार होती है, अलंकार है। ये OYRT है? नहीं, जीरो है, जीरो 0YRT। अरे 0 × RT यार, इतना भी क्या भूल जाता है? फिर तो भूल जाएगा। ठीक है, 10 दिन चले जाए तो एग्जाम में तो भूल जाएगा। यार लिखा रहेगा करने में बारी याद हो जाता तो मैं लिखता हूं। बीड़ी सामान दे सब ले जाए, मिल देगा मिटा दूं? रुको, जिसमें आंटे को थोड़ा जम जाएगा। रुको, हाँ भाई, अब देखो आपके सामने मैं 3 लगभग क्या क्या लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक तो लिख रहा हूँ यहाँ पे डेल एच नेगेटिव, एक लिखा मैंने डेल एच प्लस। ठीक है, एक लिखा मैंने डेल एच क्या आएगा इसमें आपका क्यू वी, एक लिखा डेल एच क्यू पी, एक लिखा डेल एच यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ डेल यू। ठीक है, इनको लिख लो। और यहाँ पर ये सिर्फ झमेला क्या है, इसको ध्यान रखना है कि ठीक है, कॉपी के ऊपर लिखना है, मेरी वाली कॉपी के ऊपर, मेरी कॉपी के ऊपर लिखना है। ठीक है, आपको हाथ पे लिखो, कहीं पे भी लिखो। ठीक है, हाँ सुनो, इसमें करना क्या है, आपको रोज रिवीजन करना है कि डेल एच कब ऋणात्मक होगा, डेल एच कब धनात्मक होगा, डेल एच यहाँ पे क्यूवी यानी इसके बराबर कब होगा, डेल एच यहाँ पे क्यूपी के बराबर कब होगा, डेल एच डेल यू के बराबर कब होगा। ये रोज आपको चीज याद रखनी है। ठीक है, डेल यू, यू है यू यू यू। और हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट यार, वेरी गुड, यहाँ पे सॉरी वो आएगा। ठीक है यार, वेरी गुड यार, वेरी सॉरी सॉरी। ठीक है, ये आएगा यहाँ पर, क्या आएगा इसमें, ये आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, बट चेंज करना है इसको, यहाँ पे आएगा, इसको ध्यान रखना है विशेष। एक बार बोलना साथ साथ आपको, आंसर आपको बोलना है, मैं टिक करूंगा। ठीक है, अरे सुनना एक बार, जब डेल एच ऋणात्मक तो क्या आएगा, क्या आएगा उष्मा चेपी, जब डेल एच धनात्मक तो क्या आएगा उष्मा, और जब डेल यू यहाँ पे क्यू के बराबर तो क्या आएगा
क्या आएगा, सम आयतनी परक्रम, ठीक है। और जब डेल एच क्यूपी के बराबर क्या आएगा, और जब डेल एच डेल यू क्या आएगा, यहां पर कंडीशन क्या होगी इसे बताओ, समदाबी क्या आएगा इसमें आपका, समदाबी होगा। और साथ में क्या आएगा इसे बताओ, कैसा प्रक्रम है आपका, गैसीय प्रक्रम है। कैसा इसमें आपका, गैसीय प्रक्रम है, ठीक है। अब लिखो क्वेश्चन, आप नसीआरटी क्वेश्चन लिखो आप, इसके बताओ नसीआरटी का क्वेश्चन लिखो आप। सुनो सुनो, हाँ इनके आगे वो लिख दो, पहले में क्या है, उसमें इसमें आएगा 6p और इसमें 100c, इसमें क्या आएगा इसे बताओ, समय आयतनी, और यहाँ पर आएगा ए दाबी, ठीक है। मिटा दो रे, क्या समदाबी गैस, समदाबी। और भाई क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन लिखने के लिए अपने हथियारों को तैयार कर लीजिए आप, ठीक है। सही बता, इसका मतलब मैंने तो पता नहीं कितने को छोड़ा है, हाँ? आगे देखिए यहाँ पर, अब आ जाओ बिंदु पे आ जाओ, ठीक है। हाँ होनी तो ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, जलवाष्प है, किसकी बात कर रहा है ये, जलवाष्प, यानी कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं, गैस अवस्था की, ठीक है। को आदर्श गैस मानकर, देखो यहाँ पे आदर्श का मतलब पीवी बराबर नटी, क्या आएगा इसमें आपका, पीवी को कौन नटी, ठीक है। उसके बाद में कब नटी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एवं क्या था, एक बार पे। कहाँ पे नटी थी बताओ, बार के अंदर, ठीक है। जब यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा दाब पर 1 मोल जल, कितना था, 1 मोल जल के वाष्पीकरण में मोलर एंथैल्पी, यानी 1 मोल पे कौन सी लपी, एंथैल्पी परिवर्तन कितना था, 41 था, ठीक है। एज कितनी देता हूँ, 41 किलो जूल यहाँ पर आएगा पर मोल पाया गया, कौन सा गया, पाया गया, ठीक है। तो इसकी क्या है, आंतरिक, उसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ, जब उसके साथ ऐसा हुआ तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आपको, तो कंडीशन क्या थी यहाँ पर, कंडीशन ये थी 1 मोल जल को 1 बार दाब और यहाँ पे 100 डिग्री पर वाष्पीकृत किया गया है। यानी कहने का मतलब आपके सामने जल कितना था, 1 मोल जल, 18 ग्राम जल था, कितना, 18 ग्राम जल था। उस 18 ग्राम जल को क्या बना दी बताओ, क्या बना दिया, उसको भाप बना रहे हैं, ठीक। तो आपको सिखा रहा है कि जब आपने उसकी भाप बनाई तो आप उसकी आंतरिक ऊर्जा यानी डेल यू में क्या परिवर्तन हुआ, और क्या दे रखा बताओ, डेल एच दे रखा ही, ठीक है। और कंडीशन कौन सी है बताओ, गैस वाली, तो समीकरण कौन सा आएगा बताओ, कौन सा आएगा सर, हमारे पास समीकरण क्या आएगा से बताओ, डेल एच बराबर क्या आएगा रे, आप क्वेश्चन कर सकते हो ना आप, बिल्कुल। यहाँ पर u, उसके बाद में क्या आएगा प्लस, और यहाँ पर आएगा बताओ डेल और ng, और यहाँ पर आएगा इसमें आपका रटी, ठीक है। अब लल्लू हमें क्या करना है कि हमें कौन निकालना है इससे बताओ, डेल यू निकालना, ठीक है। अब देखो इस सूत्र को पूरा घुमाने के बाद में केवल यहाँ पे माइनस बन जाएगा, बाकी एक से रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, डेल यू, यहाँ पे आएगा डेल एच माइनस क्या आएगा बताओ, डेल एन जी आर टी। सर यहाँ पे माइनस कैसे आया, क्योंकि इनकी हेरा फेरी की मैंने, ठीक है। ये दोनों क्या बन गए, माइनस, ठीक है। इन दोनों को प्लस को क्या कर दिया बताओ, माइनस, ठीक है। इस प्रकार घूम किस तरह बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। अब यहाँ पर देखो कि सर जल से क्या बना रहे हैं, तो रिएक्शन लिखो, अरे रिएक्शन लिख लो। यहाँ पर आएगा H2, क्या बन रहा है बताओ, H2 बन रहा है। यहाँ पर आएगा इसमें H2, ये इस प्रकार, ठीक है। सर ये कौन सी अवस्था में लिक्विड, कौन सी आएगा, गैस अवस्था में, ठीक है। तो सर अब डेल एनजी कैसे निकालते हैं, डेल एनजी, आवाज नहीं फालतू, यहाँ पर आएगा डेल एनजी का मान निकालते हैं N2 माइनस N1। तो N2 का मान तो कितना है, 1, इसका मान लिखेंगे नहीं, कौन सी अवस्था में, लिक्विड में। तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 0, तो यहाँ पे इसका मान कितना है, डेल एनजी का मान कितना है बताओ, डेल एनजी का मान कितना है, 1, ठीक है। उसके बाद में सर यहाँ पर इसका मान तो आ गया, तो यहाँ पर आएगा डेल यू और डेल एच। डेल एच का मान कितना है बताओ, डेल एच का मान दे रखा आपको, डेल एच का मान कितना, 41 किलो जूल, जो भी दे रखा है, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका मान दे दिया। उसके बाद में कितना आएगा 41 प्लस कितना है डेल एन जी का मान कितना है, यहाँ पे कितना आएगा -1 मल्टीप्लाई आर का मान कितना होता है, कितना लिखा रखा आपको 0.0 आपका 8, ठीक है। ये लिखा रखा 8.3 लिखा रखा है 0.08 है, तो यहाँ पर आएगा 0.08, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, टी का मान निकालना। अब देखो मैंने बोला टी कहाँ पे काम करेगा बताओ, केल्विन भी काम करेगा, और यहाँ पे किसमें आपका डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगर हमें किसका मान निकालना है, टी का मान निकालना है, तो के अंदर क्या जोड़ते हैं आपका डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सर 200 कितना होता है 73 प्लस 100 कितना हो जाएगा 300 कितना आएगा इसमें आपका 73। किसका मान आएगा बताओ, टी का मान आ गया, ठीक है। अब सर यहाँ पे मान रख दो तो यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ 300 लगभग कितना आएगा इसमें आपका 73 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 373, ठीक है। और यहाँ पे इस रामायण को हल करने पे देखो यहाँ पर अब इसमें एक झमेला ये है कि सर यहाँ पे तो क्या है देखो किलो, ये तो मान है ना ये जूल में, किसमें आपका ये जूल में होता है, ठीक है। और ये मान किसमें आपका, तो इसको पूरी को हल करने पे तो क्या होता है यहाँ पे मान आएगा 41 और लगभग ऐसे कुछ मान आएगा यहाँ पर ऐसे कुछ मान आएगा, ठीक है। लगभग सर एक और आएगा यहाँ पर ऐसे कुछ मान आएगा, सुनना ध्यान से एक बार। ये वाला जो मान है वो तो किसमें आपका जूल में है, ये किसमें बताओ किलो जूल में। इसको किलो जूल में बदलने किसका भाग देंगे 1000 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे इसे बताओ 1000 का भाग, और क्या बन जाएगा इसे बताओ किलो जूल बन जाएगा, ठीक है। अरे इसको हल करने पे कौन सा मान आएगा, मान का ये तो वापस करो एक बार देखो ये लिख लो, लेकिन सही से लिखो। मैं क्या कह रहा हूं, इसका जो मान है ना आपको ध्यान क्या रखना है कि सर ये तो 41, कोई दिक्कत किसी को, ये 41 किसमें आपका किलो जूल में, ठीक है। और ये वाला मान किसी में से बताओ जूल में, ठीक है। अब मैं से कह रहा हूं इसको पूरे को हल करने पर, ठीक है, क्या करते हैं इसको पूरे को हल करने पर आपके पास मान आता है लगभग 3 1 1 और यहाँ पर आएगा 0, ऐसे कुछ मान आएगा। और वो मान किस में से बताओ जूल में, किसमें आपका जूल में, ठीक है। और इस जूल को किसे बदलते हैं किलो में, किसका भाग देंगे 1000 का भाग देंगे, ठीक है। तो जब 1000 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। और आपके पास क्या बन जाएगा ये भी किलो जूल, क्योंकि समान राशि इकट्ठी है आपस में, ये भी किलो जूल है ये भी क्या आपका। तो आपके सामने मान कितना आएगा इसे बताओ, माथा तो काम करा ना आपका, कितना आएगा 37 आएगा लगभग 37 पॉइंट कुछ इसका आंसर आएगा इस प्रकार, ठीक है। हाँ 38 आएगा, अरे 37 पॉइंट कुछ आएगा सर 4100। उसके बाद में कितना आएगा आपके सामने, यहाँ पर आएगा कितना आएगा 3 और कितना आएगा इसमें आपका 1 और यहाँ पर कितना आएगा इसमें बताओ लगभग बन जाएगा इसमें आपका 9 और यहाँ पे कितना आएगा 8। उसके बाद में कितना आएगा यहाँ पर लगभग 1 जाएगा, ठीक है 3 और यहाँ पे कितना है 10 में से कितना जाएगा बताओ, तो कितना बचेगा, मैंने कहा 37 पॉइंट कुछ कुछ आएगा इस प्रकार आंसर, ठीक है। तो कुछ कुछ लिखा है यहाँ पे, ठीक है इस प्रकार, ठीक है। समझ गए बात को, तो यहाँ पे आया थोड़ा बहुत समझ में, कोई दिक्कत किसी को, वापस सुना एक बार कैसे करना आपको। अरे देख लो एक वापस है, यहाँ पे लिखा हुआ था कि सर जलवाष्प से को आदर्श गैस मानकर यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना आपका 1 बार है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि सर दाब पर 1 मोल जल को वाष्पीकरण में मोलर एंथैल्पी कितना परिवर्तन है, एंथैल्पी कितना परिवर्तन है इसे बताओ 41 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ पर आएगा, देखो ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर टॉप में जाने का यही तरीका है, ठीक है। लल्लू क्वेश्चन तो हर विद्यार्थी कर लेगा, नॉर्मल कॉलेज मिलेगा, ठीक सीधी सी बात है। टॉप कॉलेज में जाने का यही मेथड सीधी सी बात है, क्योंकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना सीधी सी बात है जो विद्यार्थी करेगा वो टॉप जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना आपको, वाष्पीकरण इसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी है से बताओ, आंतरिक ऊर्जा आपको निकालनी, कहने का मतलब अब आंतरिक ऊर्जा क्या है डेल यू, ठीक है। तो डेल यू में आपको परिवर्तन की गणना करनी है, कंडीशन क्या है 1 मोल जल को, तो आप समझे कि सर जल काउंट नहीं होगा किसी बताओ मोलों के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे 1 बार दाब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाष्पीकृत किया गया। तो पहले बात तो आपको ये मालूम चलना चाहिए कि सूत्र कौन सा लगेगा, ठीक है।
इतना पढ़ने के बाद में कि आपको सूत्र मालूम चलना, ठीक है। सूत्र क्या आएगा इसमें आपका डेल एस डेल यू, यहाँ पे आएगा NGRT। अब एक एक का मान यहाँ पे ढूंढना स्टार्ट कर दो कि सर आपके सामने इसका मान दे रखा तो हमने इसको घुमाया था, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका डेल एस डेल कितना आपका 41 किलो जूल, यहाँ पे कितना आएगा मोल आएगा, ठीक है। सर इसका मान मेरे को लग रहा है चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि सर NG का मान कितना है बताओ, NG का मान निकाला कि सर यहाँ पे L, यहाँ पे क्या आएगा बताओ गैस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे NG का मान कैसे निकालेंगे, N2 माइनस क्या आएगा इसमें आपका N1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस क्या आएगा इसमें आपका 0 आएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 0 का मान सर कितना हो जाएगा आपका 1 आएगा। तो इसका मान यहाँ पे रखा मैंने 1 रख दिया। उसके बाद में इस R का मान कितना होता है, जो भी आपके कितना आएगा सर, इसका मान चेंज होगा जो भी है। उसके बाद में कितना आएगा T का मान कितना आएगा, इसका आपको मान लिखा हुआ मिल जाएगा वहाँ पे R का मान, ठीक है। T का मान आपको निकालना है, तो T का मान ध्यान रखना बिगड़ी किसी होगी केल्विन में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि कितना होता है नॉर्मल 273 कितना आएगा आपका 100 कितना बन जाएगा 373। तो यहाँ पे हमने इसका मान लिखा, इसको हल करने के बाद में क्या आ रहा है बताओ, ऐसा कुछ मान आ रहा है, ठीक है। इसमें से घटाए तो मान कितना आएगा, क्योंकि ये काम तो वहाँ पे आपको तो इस भाषा को समझना है, ठीक है, इस भाषा, क्योंकि ये सामग्री आने के बाद क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार लिख लो इसको। जूल में 8.3 आएगा, यहाँ पे 8.3 करना है अभी, जब अंत ये आएगा इसका 8.3 करना है, ठीक है। अभी जो भी समस्या बाद देखेंगे इसमें 8.3 करना है, यहाँ पे इसका मान करना है आपको 8.3, तो फिर आपके सामने आंसर आएगा। और उसको क्या करना है, अभी कन्फर्म जो भ्रम है उसको दूर करना है भाई। ये 0.8 कब होगा, 8.3 3 मान होते हैं इसके, R की 3 मान है अलग अलग स्थिति के अंदर, ठीक है। निकाल क्वेश्चन आंसर क्या आएगा इसका, अभी तो ये ना क्या आएगा आंसर है, उसके बराबर होगी ना, बात खत्म। बिल्कुल सही है इसका आंसर। देखो लल्लू का आंसर है इसका, आप लल्लू को हल्के में लेते हैं, लल्लू आंसर इसका। अरे लल्लू यहाँ पे देखो है 1 मोल जल की बने बर्फ में, तो सर यहाँ पे मोल का मान कितना है 0 है बस। अरे यहाँ पे क्या है कि सर आपके सामने डेल एच और क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डेल क्या आएगा इसमें आपका U, उसके बाद में क्या आएगा प्लस NG और क्या आएगा इसमें आपका RT। तो सर यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो H2 से क्या बन रहा है इसे बताओ, H2 ही बन रहा है, ठीक है। परंतु सर ये आपका लिक्विड क्या आएगा इसमें आपका ठोस अवस्था में, तो सर डेल NG का मान कितना बताओ, क्योंकि सर डेल NG का मान कितना है इसे बताओ, यहाँ पर आएगा 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा बताओ 0 होगा, ठीक है। तो इन दोनों क्या होंगे बताओ बराबर होगी, ठीक है। इसका ये आंसर आएगा। आप लल्लू को हल्के में ले रहे हैं आप, नहीं पढ़ने क्या इसमें लिखा हो ना, आप सोचते में क्या बन रहा है, बर्फ से क्या बन रहा है इसमें आपका जल, बता दो इसको। हाँ वो क्या है कि ऑनलाइन वो तो बुकिंग कर दी पर टाइम लगेगा उसमें आने में। अब यार हाँ आवाज नहीं
हाँ जी भाई, आगे देखो उसके बाद में अब आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगला टॉपिक देखो, ठीक है। ये जो आपका एंथैल्पी हो चुका है, एंथैल्पी में क्या पढ़ा हमने कि सर जो पूरी ऊष्मा क्या होती है आपकी, इसमें एंथैल्पी होती है, ठीक है। एंथैल्पी कब किसके बराबर होती है, कब धनात्मक कब ऋणात्मक, ठीक है। एक आएगा क्यूवी, एक आएगा इसमें आपका क्यूपी, तो वहां पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या था कि अगर गैस की कोई अभिक्रिया है वहां पे डेल एन जी का मान क्या है, 0, तो क्या होगी, दोनों इसमें बराबर होगी। क्वेश्चन भी करवा दिया उसको, आपको पहले भी करवाया था, ठीक है। उसके बाद में बनता है यहां पर देखो 2 गुण होते हैं, एक तो आएगा इसमें आपका मात्रात्मक गुण होता है और एक आएगा इसमें आपका गहन गुण होता है। क्या होता है इसमें आपका 2 गुण होते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है पदार्थ के वो गुण जो सीधी सी बात है कि किस पे निर्भर करते हैं, पदार्थ की मात्रा पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक तो होती है क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी। क्या होती है, किसी को क्या ज्यादा खाने से मतलब है, किसी को कम खाने से, अच्छा खाने से क्या मतलब है, 2 चीज में अंतर है ना। क्या अंतर है इसे बताओ। हाँ, कोई को क्या चाहिए, मात्रा चाहिए कि हाँ मेरे को हाँ इतना चाहिए, कोई को इतना से वो क्या होना चाहिए आपके, ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो इसमें आएगा कि पदार्थ के हमें कम चाहिए पर वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो वो तो किस में आएगा आपका, इसमें आएगा, ठीक है। वो निर्भर करेगा किसमें, आपकी पदार्थ की प्रकृति क्या आएगा, इसे बताओ। पदार्थ की प्रकृति यानी इसका नेचर, और यह आएगा पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा गुण आएगा, इसमें आएगा आपका द्रव्यमान, क्या आएगा इसे बताओ, द्रव्यमान। उसके बाद में इसका आएगा यतन, आयतन। एक आएगी इसमें आपकी ऊष्मा धारिता, क्या आएगी इसे बताओ, ऊष्मा धारिता, ठीक है। एक आएगा इसके बाद में आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, और एक आएगा लपी, एंथैल्पी, और इसमें आएगा लगभग 3 का, एक तो आएगा इसमें ताप, एक आएगा इसमें आपका दाब, एक तो का मतलब घनत्व, ठीक है। लिख लो इन चीज को, लिखो पदार्थ के मात्रात्मक गुण है एक्सटेंसिव, और क्या आएगा इसमें आपका इंटेंसिव। कुछ समझाने के लिए करें, समझाने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। हाँ वो तो यानी नीचे वाले की छोड़ दिया आपने। हाँ एक आएगा मात्रात्मक गुण, ठीक है। हाँ भाई लिखो, आगे लिखो हम। मोलर ऊष्मा धारिता, मोलर ऊष्मा धारिता, मोलर ऊष्मा धारिता। इसमें लिखो 1 मोल पदार्थ, 1 मोल पदार्थ, 1 मोल पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक ऊष्मा मोलर ऊष्मा धारिता कहलाती है, मोलर ऊष्मा धारिता कहलाती है। हाँ ये लिख लो आप। सीएम आएगा इसमें, सीएम कैसे निकालेंगे, सिन के द्वारा, हाँ सीएम सिन के द्वारा आएगा, ठीक है। सिम, और यहाँ पर क्या आएगा इसमें आपका, आगे लिखो विशिष्ट ऊष्मा, कौन सा ना, ये तो रहने दो आप, आगे और भी पढ़ेंगे इसको। ये लिख लो क्या, सीएम बराबर क्या आएगा, सीएन। एन तो क्या है, मोलों की संख्या, भाई पदार्थ कितना मोल है, पदार्थ की मात्रा। उसके लिए विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। इसमें लिखो
यदि पदार्थ 1 ग्राम है, यदि पदार्थ 1 ग्राम है और उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। विशिष्ट ऊष्माधारिता, वो लिख लो लास्ट वाला। लिख लिया लास्ट वाला। अब लिखो स्थिर आयतन तथा, आगे लिखो स्थिर आयतन तथा स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता अलग अलग निकाल सकते हैं, अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। स्थिर दाब स्थिर आयतन पर अलग अलग ऊष्माधारिता हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला तो कौन सा आएगा इसमें आपका, स्थिर दाब पर है, और ये किस पे आएगी बताओ, किस पे आएगी, स्थिर आयतन पे आएगी, ठीक है। और इन दोनों का अंतर किसके बराबर आएगा, आर के बराबर आएगा, ठीक। देखो इधर इसको लिख लो एक बार, लिख लो किस पे आएगी, स्थिर दाब स्थिर आयतन, और लास्ट में क्या आएगा, अंतर, ठीक है। अब देखो परिभाषा बनाएंगे इसकी। यू, वहां पे यू है, हाँ। अरे वी कमाए तो लोचो हो जाए, ये हो जाए लोचो, इसमें कहीं पे लोचा नहीं है, ठीक है। इसमें तो गुस्से के साथ घूमता है, इसके बिना आराम से घूम जाता है, ठीक है इसके अंदर। अब देखो एक बात सुनो ध्यान से, इसमें ऐसा है कि सर ये तो कौन हमारी ऊष्माधारिता है, ठीक है। तो ऊष्माधारिता सुनो ध्यान से एक बार, ऊष्माधारिता किस कंडीशन में बताओ, स्थिर दाब पर। और हमने ये भी देखा था वहां पे डेल एच आया था, और इसमें क्या आया था बताओ, वी आया था, ठीक है। तो यू आया था, ठीक है। ये से कह रहा है कि स्थिर, सुनना ध्यान से, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता बराबर होती है एंथैल्पी परिवर्तन और तापांतर। समझ गए बात को, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता बराबर होती है आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन बटा तापांतर, ठीक है। और यहाँ पर आएगा स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता माइनस स्थिर आयतन पर बराबर किसकी होती है, रिडबर्ग स्थिरांक के बराबर होती है। समझ गए ना बात को, कोई दिक्कत किसी को, क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, आपसे लिख देगा, ठीक है। बताओ यहाँ पर स्थिर आयतन पे कोई प्रक्रम हो रहा है, ठीक है, इतना तापांतर है, ठीक है, इसका मान लिख देगा। तो बताओ यहाँ पर किसका मान पूछ लेगा आपको, तो डेल एच का मान पूछ लेगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, तो इसको बना के लिख लो लैंग्वेज में, ठीक है। किस प्रक्रम पे आपके, स्थिर दाब पे है, स्थिर आयतन पे, दोनों का अंतर है, ठीक है। लगभग टॉपिक इसमें एक हो रहा है, उसके बाद टॉपिक क्या हो जाएगा इसमें आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करो बंद एक बार।